कल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको देखने के बाद देश के हर एक मुसलमान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी की ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनके पास अगर मुस्लिम वोटर ना हो तो इन पार्टियों को हर राज्य में अपनी लाज बचाना मुश्किल हो जाएगी। किसी भी राज्य में चुनाव होता है, बीजेपी की विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोटर के दम पर ही अपनी लाज बचा पाती हैं, बाकी इनके अपने जो वोट हैं वो पूरी तरह से बीजेपी को जा रहे हैं। आइए एक बार फिर से भारत की राजनीति में मुसलमानों के रोल की चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए तो मुसलमानों का रोल बहुत बड़ा है। मुसलमान जिस पार्टी की तरफ पूरे चले जाएं वो पार्टी कहीं ना कहीं जीत सकती है, लेकिन मुसलमानों को हर जगह पर तोड़ दिया जाता है, बांट दिया जाता है। भारत की राजनीति में इस वक्त मुस्लिम वोटर्स ही ऐसे वोटर हैं जो हर तरफ बंट जाते हैं, और इसका फायदा किससे होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की लाज भी मुस्लिम कैंडिडेट्स ने ही बचाई है। असम के अंदर कांग्रेस की लाज भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स ने ही बचाई है। पश्चिम बंगाल की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद असम की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में 80 सीटें आई हैं टीएमसी की, ममता बनर्जी की। 80 में से 31 सीटें मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। अगर देखा जाए तो 47 में से 31 सीटें जो जीती हैं ये काफी बड़ी बात है। पिछली बार जब 2021 में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त टीएमसी की तरफ से 44 उम्मीदवार जीतकर आए थे, मुस्लिम उम्मीदवार, लेकिन इस बार 31 ही उम्मीदवार जीत पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह हुमायूं कबीर जैसे नेता रहे। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर्स के सहारे ही पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सरकार बना रही थी। 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट्स हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और सारे के सारे तकरीबन ममता बनर्जी को ही मिलते थे, इसीलिए उनकी सीटें बहुत ज्यादा जाती थी। लेकिन इस बार सीटें कम हुई, मुस्लिम उम्मीदवार इधर उधर बढ़ गए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी नहीं जीत पाई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर 70 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए। पश्चिम बंगाल में जो वाम मोर्चा है उसने 29 और मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर फ्रंट ने 24 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा। वहीं हुमायूं कबीर ने जो नई पार्टी बनाई थी उसने 90 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के अंदर मैदान में नहीं उतारा गया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी मुस्लिम इलाकों में 19 सीट जीतने में कामयाब रही। अब ये बीजेपी 19 सीट जीती कैसे बिना ही मुस्लिम उम्मीदवार के? दरअसल जिन इलाकों में इन तमाम पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, मुस्लिम बोर्ड इन तमाम पार्टियों को चला गया। मुस्लिम बोर्ड एक मुस्लिम कैंडिडेट को ना जाकर अलग अलग तमाम पार्टियों के कैंडिडेट्स को गया, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ। बीजेपी पश्चिम बंगाल में जिन मुस्लिम इलाकों में आज तक एक भी सीट नहीं जीत रही थी, उन इलाकों में बीजेपी को 19 सीटें मिली हैं। 1-2% मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ गए हैं, लेकिन ज्यादातर फायदा बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स के बंटने से हुआ है। ये तमाम पार्टियां किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं, सबका नारा एक ही होता है कि हम बीजेपी को भगाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन सभी पार्टियां हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती हैं, क्योंकि सभी को नेता बनना है, सभी को बहुमत हासिल करनी है, और इनकी यही गलती बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। एक ही सीट पर कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, टीएमसी ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, हुमायूं कबीर भी मुस्लिम को लेकर आ गए, और 2 पार्टियां और थी वो भी मुस्लिमों को लेकर आ गई। 5-6 मुस्लिम जब एक सीट पर खड़े होंगे मुस्लिम इलाकों में, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा। बीजेपी मुस्लिम बहुल्य इलाके से 19 सीटें जीत कर आई है पश्चिम बंगाल के अंदर। यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है बीजेपी के लिए। हुमायूं कबीर जैसे नेताओं ने अपने छोटे छोटे नेताओं को खड़ा कर दिया और तमाम मुस्लिमों के वोट काट लिए। बहुत सारी ऐसी सीटें रही हैं दोस्तों जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं। जितने मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं उससे ज्यादा वोट इन तमाम पार्टियों ने मिलकर मुसलमानों की काट लिए। अगर ये तमाम पार्टियां एक ही उम्मीदवार को उतारती एक सीट पर तो बीजेपी को इतना फायदा नहीं होता। यही मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है। ये विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को किसी ना किसी तरह बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लेती हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी को भगाने का नारा हर पार्टी की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन अपना उम्मीदवार भी हर पार्टी की तरफ से जरूर उतारा जाता है। अब जरा असम की बात कर लेते हैं, बंगाल की तरफ वापस फिर आएंगे, अभी हुमायूं कबीर की बात करेंगे। असम के अंदर कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। 19 में से 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। ये जो बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग कर लेना चाहिए। 19 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, 19 में से 18 मुस्लिम विधायक हैं। तो मुसलमान तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इन विपक्षी पार्टियों को, लेकिन इनका अपना जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते हैं कांग्रेस के साथ भी मुसलमान होते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी मुसलमान हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जब जीतती है तो ज्यादातर वोट मुस्लिमों के होते हैं। इनके जो अपने वोट हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। मुसलमान हर जगह बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो इन विपक्षी पार्टियों के पास मुस्लिम वोटर्स के अलावा कुछ नहीं बचा है। अगर मुस्लिम वोटर्स भी इनको सपोर्ट करना बंद कर दें तो ये शून्य हो जाएंगे देश के अंदर। विपक्ष बचेगा ही नहीं फिर, अगर मुसलमान इनको सपोर्ट करना बंद कर दें। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि ये मुसलमानों को बांट देते हैं, मुसलमानों को एक तरफा नहीं जाने देते। तमाम पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार उतार देती हैं। हुमायूं कबीर ने 80 मुस्लिमों को उतारा था और सब मुस्लिम बहुल्य इलाकों में खड़े किए थे। हुमायूं कबीर की बात करें तो सिर्फ 2 ही सीटों पर यह चुनाव जीत पाए हैं और दोनों सीटें इन्हीं के नाम गई हैं। 2 जगह से ये चुनाव लड़े थे। नेता इनको भी बनना था, इनको ये डर था कि एक जगह से हार गया तो दूसरी जगह से तो जीत ही जाऊंगा, इसलिए इन्होंने 2 सीटों से पर्चा भरा। लेकिन दोनों सीटों पर ये चुनाव जीत गए हैं। अब एक सीट से इनको रिजाइन देना पड़ेगा। जिस सीट से ये रिजाइन देंगे वहां पर एक बार फिर से उपचुनाव होगा। अब उपचुनाव में हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन टीएमसी की हार से ये खुश बहुत ज्यादा हैं। कल इनकी तरफ से बयान आ रहे थे कि हमें तो बहुत खुशी है टीएमसी हार गई। काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि तुम तो आए इसीलिए थे कि टीएमसी हार जाए। मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के नाम पर अपने साथ जोड़कर इन्होंने जो किया उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे कल भी कह रहा था कि बहुत जल्द हो सकता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के ही साथ नजर आ जाए, क्योंकि इकलौती इनकी सीट है। क्या ही करेंगे, अकेले रहकर चले जाएंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि और कोई पार्टी तो है ही नहीं जिसके साथ ये चले जाएं। बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता का दामन थाम लेंगे, क्योंकि नेता कितनी जल्दी दल बदल देता है आप सभी को अच्छे से मालूम है। फिलहाल मुस्लिम ही इस वक्त इन विपक्षी पार्टियों की लाज बचा रहे हैं। अब ऐसे में अगर एक मुस्लिम नेता आ जाता है असदुद्दीन ओवैसी, तो उसको बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है। अब यहां पर इन चुनाव में किसने बी टीम वाला काम किया है? क्या कांग्रेस ने बी टीम वाला काम नहीं किया? पश्चिम बंगाल के अंदर 70 उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस अगर 70 उम्मीदवार ना उतारती तो शायद हो सकता है कि टीएमसी की सीटें और ज्यादा बढ़ जाती। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है पश्चिम बंगाल के अंदर, और दोनों मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। असम में 18 मुस्लिम जीते हैं 19 में से। हर जगह पर मुस्लिम ही इन पार्टियों की लाज बचा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कभी एक तरफा होकर एक जगह वोट नहीं कर सकता, क्योंकि इन तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिमों के दिल में बीजेपी का डर बिठा दिया है और उसी डर का फायदा उठाकर तमाम पार्टियां मुस्लिमों को अपनी तरफ जोड़ती रहती हैं। कहीं पर भी चुनाव होता है मुसलमानों का इस्तेमाल हर पार्टी करती है, लेकिन बीजेपी अपना वोट बैंक एक साथ लेकर हर जगह पर चुनाव जीत रही है। किसी भी राज्य में चुनाव होता है बीजेपी जीतती है, एक तरफा बहुमत के साथ जीतती है भाई, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया जाता है। अरे ये ईवीएम वीवीएम कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरफा वोट पड़ता है बीजेपी को, ये आपको बात माननी पड़ेगी। चुनाव आयोग या ईवीएम का रोना रोने से बेहतर है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियों के नेता हैं ये अपने ही वोट बैंक को नहीं संभाल पा रहे हैं। मुस्लिम इनके साथ वफादारी कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने लोग जो हैं वो इनको वोट ही नहीं देते हैं। हर प्रदेश में मुस्लिम ही इनकी लाज बचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 80 में से 31 सीटें तो मुसलमानों ने जिता दी। बाकी ममता बनर्जी का जो अपना वोट बैंक था वो कहां गया दोस्तों? वो सारा का सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ गया, इसलिए बीजेपी 207 सीटें जीतने में कामयाब रही। फिलहाल मुसलमानों को अब ये बात समझ जानी चाहिए कि जितने भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, वो सिर्फ उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। आज आपका वोट लेकर जीत जाएंगे, कल दूसरी पार्टी में बैठे हुए नजर आएंगे। आप उनके पास जाओगे अपनी फरियाद लेकर, वो आपकी नहीं सुनेंगे। वो बस नेता बन गए, फिर वो किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हुमायूं कबीर आपको बहुत जल्दी शायद बीजेपी के साथ नजर आ जाएं। इस चुनावी सीजन की ये आखिरी वीडियो थी। अब जो नया सीजन शुरू होने वाला है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आएगा, तब हम इलेक्शन के टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि मुसलमान थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, समझ जाएं अभी भी विपक्षी पार्टियों की चालाकियां। मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का डर बिठाकर तमाम पार्टियां मुसलमानों का वोट ले लेती हैं और नारा यह लगाती है कि हम बीजेपी को भगाने आए हैं। बीजेपी को ऐसे भगा देंगे? सब जगह वोट बांटकर क्या बीजेपी भाग सकती है? अपना वोट बैंक ये बचा नहीं पाते और मुसलमान इस्तेमाल होता रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।